16 अगस्त को ये सिंगोड़ी चौकी के अंतर्गत ये गांव है, नाम है कोहलिया गांव में एक ये आदिवासी परिवार जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, परिवार के भी है। इस घर पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात में गाली गलौज, झगड़ा झांसा और आप देख रहे हैं ये कपड़ा वगैरह तोड़ा ताड़ी और ट्रैक्टर में तोड़ा ताड़ी किया गया था, जिसको लेकर यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो पुलिस प्रशासन से बड़ी उम्मीद से चौकी गए थे पीड़ित जन, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। इनको न्यायालय जाने के लिए बोला गया। 16 अगस्त की ये घटना है, जब उसके तुरंत बाद रात की ये घटना है, जब इतना तोड़ा फोड़ी और घर में कोई व्यक्ति अगर किसी के घुस के मारने के लिए आए तो एक काफ़ी निंदनीय विषय है। ये खुलेआम गुंडागर्दी है और इस तरीके की गुंडागर्दी के हम खिलाफ हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एक आदिवासी परिवार को ये सोच के अगर रात में मारने के लिए आए कि वो अकेला है, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम ये क्षेत्र के बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, तो ऐसे लोगों को खुली चेतावनी है कि अपनी ये दादागिरी अपने पास रखें। क्योंकि आपके द्वारा जिस तरीके का कुकर्म या फिर जिस तरीके की धमकियां, गाली गप्तार और लठ लेके मारने की धमकी दी गई है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर हम पूरा आदिवासी समाज एक है और संगठित है। अगर इस प्रकार की कोई दादागिरी अगर कोई दिखाता है तो याद रखिएगा, लाखों की संख्या में इकट्ठा होने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और जब कोई व्यक्ति हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा हो सकता है तो गुंडागिर्दी करने वाले लोगों को हालत खराब हो जाएगी फिर, क्योंकि इतने बड़े कोई गुंडा है नहीं कि इस तरीके की हरकत करे। क्योंकि छिंदवाड़ा में कई बड़े बड़े लोगों से ये समाज ने निपटी है और इनके खिलाफ आंदोलन करके ऐसे लोगों को सबक भी सिखाए हैं। और हम जब अपने लोगों की सुरक्षा की बात है, जब पुलिस प्रशासन किसी आदिवासी के घर पे हमला करने वाले हमलावरों पर जब कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं कर सके, जब वो उस क्षेत्र में आदिवासी परिवार को सुरक्षित करने में अगर या फिर उनको संरक्षित करने में अगर कैपेबल सफल नहीं हो पा रही है, तो समाज उनके साथ खड़ा है। इस तरीके की चीज़ें अगर बार बार या दोबारा अगर होती है तो इसका प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से दिया जाएगा। इसलिए हम प्रशासन से भी आग्रह किए, इसमें कार्रवाई हुई। कुछ धारा नुकसानी की, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 लगनी चाहिए थी, जो कि 427 थी पूर्व में, जो नुकसानी की धारा है, वो धारा में कार्रवाई नहीं की गई थी। उसको लेकर हमने निवेदन किए हैं कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है। प्रत्येक घटना और प्रत्येक अपराध के लिए भारतीय संविधान में एक नई धारा बनाई गई, उन तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। लेकिन कहीं ना कहीं थाना और चौकी इस तरीके के पैसे वाले लोग और ऐसे लोगों के चक्री में और जाल में फंसने की वजह से गरीबों को ऐसे न्याय नहीं मिलता है। तो ऐसे सभी लोगों के साथ हम खड़े हैं। अगर किसी को भी सिंगल समझ के, अकेला समझ के अगर ऐसा कोई दुस्साहस अगर करता है तो हजारों की संख्या में छिंदवाड़ा जिला में लाखों युवा हम जुड़े हैं। हम लाखों लोग ऐसे परिवार के पीछे खड़े रहेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, जेल की चक्की पिसाने के लिए और यहाँ तक कि जिला बदर और एनएसए जैसी कार्रवाई करवाने में हम पीछे कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। भले उनको एनएसए नहीं समझता हो, कुछ लोग होते हैं इस टाइप के, लेकिन ऐसे लोगों को हम यही समझा रहे हैं, भैया अपनी उसमें रहें, अपनी गुंडागिर्दी और अपनी दारू अपने तक सीमित रखें, आपने जितने भी पिए हैं। लेकिन हमारी बहू बेटी और माँ बहनों को इस तरीके से अगर आप व्यवहार करोगे तो उसका जवाब हम उसी तरीके से देने में बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम संविधान के भरोसे में बैठे हैं, संविधान के हिसाब से हम न्याय चाहते हैं। अगर फिर भी पुलिस प्रशासन इसमें अगर सफल नहीं रही तो हम सफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए हमारे अंदर दम है, कुव्वत है, हमारे पास समस्त साथियों का साथ है और आसपास के गांव में भारी भरकम संख्या में हमारे संगठन के पदाधिकारीगण निवास कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई भी घटना है, प्रशासन से हम हमेशा निवेदन करते हैं कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है उसमें तत्काल कार्रवाई करें और गुंडागिर्दी करने वाले ऐसे लोग सबक सिखाएं, अन्यथा पूरा समाज इकट्ठा होकर इनकी औकात याद दिलाने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आज जिस तरीके के 16 अगस्त की जो घटना हुई है और आप देख रहे हैं, मैं भाई से निवेदन करूंगे, देखिए किस तरीके से आके खपरा वगैरह तोड़े गए हैं, आज भी उसके निशान दिख रहे हैं और वो ट्रैक्टर को भी सामने से तोड़े हैं। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इनको इसमें तत्काल इनका जो नुकसान हुआ है वो करवाएं, अन्यथा अगर हम गाड़ी भी तोड़े हैं क्या? बताएं, गाड़ी भी तोड़ा गया है, ये अच्छा हाँ ना, ये नया गाड़ी है वो तो। और
ये खपरा वगैरह भी फोड़े थे। हाँ, यहाँ पे हमारे कमरा इस तरीके की चीजें होती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों का हौसला इसलिए बुलंद होता है क्योंकि वो अकेले समझते हैं। हम अगर अपनी तैयारी से आए तो बता रहे हैं ना, हम समाज के आदिवासी हैं और जाति के गौंड हैं। हमें वोटी भी नहीं आएगी जिस दिन हमने हमला करे तो। इसलिए ऐसे लोगों को हम सावधान और सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें ललकारने की, उंगली करने की कोशिश ना करें, नहीं तो हम भी सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम भी घर में पहुंच सकते हैं। हम इतने डरपोक नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत सारे मामले कायम हैं। जितने ऐसे गुंडे मवाली के ऊपर अपराध कायम नहीं होंगे, उससे 10 गुना हमारे ऊपर आंदोलन के मामला कायम है। 20-20, 22-22 दिन जेल में रहे हैं न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, संवैधानिक रूप से काम करते हुए। तो हम इन चीज़ों से डरने वाले लोग नहीं हैं। प्रशासन से यही निवेदन है, तत्काल इसमें कार्रवाई करें। और हम पूरे के पूरे साथी इस पीड़ित परिवार के साथ में हैं। 16 तारीख की घटना है, आज तारीख हो गई है 19 अगस्त आज है, और आज हम इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली मत